विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में वशिष्ठ महामुनि प्रभु रामचंद्र जी को यह बता रहे थे, जिस चीज का मनन करोगे, जिस चीज का चिंतन करोगे, वही कहीं न कहीं बनने लगोगे। सीमितता या बंधन के ऊपर चिंतन मनन करोगे तो बंध जाओगे। वही मुक्ति के ऊपर चिंतन करोगे तो मुक्तता का अनुभव होगा। आगे देखते हैं। उस पर प्रभु रामचंद्र जी ने यह पूछा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपया जागृत और सुप्त अवस्थाओं के प्रकृति के संबंध के बारे में बताइए। वशिष्ठ ने कहा, वह अवस्था जो सहन करती है उसे जागृत अवस्था कहते हैं। सहन करती है, जो अनुभव करती है, जो सारे चीजों का दृष्टा बनके हम अनुभव करते हैं, ऐसी अवस्था को जागृत अवस्था कहा गया है। और जो अवस्था क्षणिक होती है उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। और जो अवस्था कुछ कम समय के लिए, क्षण भर के लिए होती है, उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था के अवधि के मध्य जागृत अवस्था के लक्षण भी दिखते हैं। स्वप्न अवस्था में भी हम चीजों को अनुभव करते हैं ना। हम कुछ ख्वाब देख रहे हैं, उस ख्वाब में देखते हैं मैं कहीं पर बैठा हुआ हूं, मैं कुछ क्रियाएं कर रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं। तो जब वो अनुभव चलता रहता है ना, तो स्वप्न अवस्था के भीतर भी हम कुछ समय के लिए जागृत अवस्था में रहते हैं, क्योंकि वहां पे अनुभव करने का वह कार्य तो चल ही रहा है। और जब जागृत अवस्था भी क्षणिक रूप से अनुभूत होती है तो उसमें स्वप्नावस्था के लक्षण रहते हैं। जैसे स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था में जो कुछ पल भर में चला जाता है, ऐसा अनुभव होता है, तो वह स्वप्न अवस्था के लक्षणों के समान ही है। क्योंकि स्वप्न आपने देखा होगा ना, उसका सबसे आसान क्या है कि एक स्वप्न मैंने देख लिया, रात में कुछ समय दिमाग में कुछ चला, हमने कहा स्वप्न देख लिया। क्षण भर के लिए, कुछ पल के लिए स्वप्न आता है। स्वप्नावस्था का अवधि बहुत लंबा नहीं होता, कुछ ही समय का होता है। उसी प्रकार जागृत अवस्था में जो कुछ ऐसे बीत गया, क्षण भर में खत्म हो गया, ऐसा अगर कुछ है तो उसे स्वप्न अवस्था माना जाता है। तो स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था भी है, अनुभव में आती है, और जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था भी अनुभव में आती है। दोनों ही एक सी अवस्थाएं ही है, दोनों भी एक जैसी अवस्थाएं ही है। जो चेतना गहरी नींद में भी जागृत रहे तथा जागरण और नींद में भी जगमगाती रहे, वही इंद्रियातीत चेतना है। इसे तुरीया अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था, निद्रा या सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था और तुरीय अवस्था। तो उसमें क्या कहते हैं, जो चेतना गहरी नींद में भी जागृत रहे। हम सोते भी है ना, तभी भी कभी ऐसे महसूस होता है कि मैं तो हूं, मैं तो जागृत ही हूं, मैं कहां सोया हूं। और जागरण और नींद में भी जगमगाती है। ऐसा क्या है जो सुषुप्ति में, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में भी होने का भाव महसूस करता है? वो लगता है ना कि मैं जिसे कहते हैं ना,
वह मैं इन तीनों अवस्था में अनुभव करता रहता है, वो जो अवस्था है उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जब पुनः अज्ञान और भ्रम के बीच फैलते हैं तो पहला विचार उत्पन्न होता है, मैं हूं। सबसे पहला विचार क्या है पता है? अज्ञान के बीज पनपने के बाद मैं हूं, वह अहंकार अज्ञान का सबसे पहला बीज के रूप में हम देखते हैं। तब जीव को नींद में अपने मन पर विचारजन्य आकृतियां दिखती है। सोते हुए फिर मैं की वजह से ही अलग अलग आकृतियां हम अनुभव करते हैं। इस अवसर पर बाह्य इंद्रियां अक्रिय रहती है, परंतु आंतरिक इंद्रियां सक्रिय होती है और अपने अंदर बोध होता है। नींद में भी बाह्य इंद्रिया शांत है, लेकिन आंतरिक इंद्रिया ना वो तो सक्रिय ही है। तो विश्राम की या नींद की स्थिति में शरीर शांत दिख रहा है। बाह्य इंद्रिया जो दृष्टि है, नेत्र है अपना, नाक कान, ये शांत लग रहा है, लेकिन आंतरिक जो इंद्रिया है वह तो सक्रिय और सचेत ही है। यह स्वप्न अवस्था है, जब जीव शक्ति पुनः इंद्रियों को सक्रिय करती है, तब पुनः जागृत अवस्था प्रतीत होती है। शरीर शांत है, भीतर की इंद्रिया भी कुछ पल के लिए शांत है, तब तो सुषुप्त अवस्था है। शरीर की बाह्य इंद्रिया शांत है, आंतरिक इंद्रिया सक्रिय है, स्वप्नावस्था है। और जब हम जागृत हो जाते हो, बाह्य इंद्रिया भी सक्रिय हो जाती है, तो उसे जागृत अवस्था कहते हैं। राम ने पूछा, हे महर्षि, मन कैसे दूषित होता है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राम, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, परंतु यह अवसर के अनुकूल नहीं है। मैं जो बताने जा रहा हूं उससे तुम्हें निश्चय ही इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मन अशुद्ध या दूषित है, इसका अनुभव उस सभी को होता है जो मोक्ष के प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। जब हम मोक्ष के लिए कुछ करते हैं ना, तब जाके आहिस्ते आहिस्ते पता चलने लगता है कि इस मोक्ष के भीतर आने वाला मन ही है। और वो मन अगर शुद्ध होता तो कहीं ना कहीं मुक्ति का एहसास अनुभव हो जाता, पर वह मन दूषित है, इसीलिए मोक्ष के प्रति हमें ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। तो जो प्रयत्नशील होता है मोक्ष पाने के लिए, उसे कहीं ना कहीं मन दूषित है, इसका अनुभव होने लगता है। अपने किसी विशिष्ट दृष्टिकोण के आधार पर हर कोई इसकी भिन्न भिन्न व्याख्या करता है। जिस प्रकार वायु विभिन्न फूलों के संसर्ग से उनकी गंध ले लेता है, उसी प्रकार मन विभिन्न धारणाओं को पल्लवित करके उनकी मनोदशा प्राप्त करता है। फूलों के बगीचे में जाओ तो वह फूलों की महक, गंध वातावरण में फैली हुई होती है। जिस प्रकार वायु फूलों से उनकी सुगंध ले लेता है, उसी प्रकार मन अलग अलग धारणाओं को लेकर अपने आप को प्रदूषित कर लेता है या अपने आप को दूषित कर लेता है। उनके लिए उपयुक्त शरीर की रचना करता है, और जैसे ऊर्जा से इंद्रियां सक्रिय होती है, मन अपने क्रियाओं के फल का आनंद भी लेता है। विभिन्न धारणाओं से जो प्रभावित होकर वैसे अलग अलग शरीरों की, संसार की रचना करता है। मन जैसे
वायु ने गंध को लेकर अपने को सुगंधित कर लिया, वैसे ही मन ने विविध धारणाओं को लेकर अपना एक संसार बना लिया, अलग अलग आकृतियों की निर्मित की और फिर ऊर्जा से इंद्रियों को सक्रियता मिलते ही अपनी क्रियाओं के फल का आनंद लेने लगा। जैसे ऊर्जा मिली इंद्रियों को, तो जो मन ने निर्मित किया है उस सब खेल का आनंद लेने लगा, जो बनाया हुआ है उसके फल का आनंद लेने लगा। मन ही क्रिया है और क्रिया ही मन है। ये दोनों फूल और उसके गंध के समान है। मन की अवधारणा ही क्रिया का निर्धारण करती है और क्रिया अवधारणा को पुष्ट करती है। मन के भीतर कोई ख्याल आता है ना, वह ख्याल ही हमें क्रिया की ओर प्रेरित करती है। मुझे गुलाब जामुन खाना है, जैसे मन में यह ख्याल आया तो गुलाब जामुन खाने के लिए जो कुछ आवश्यक है ना, वो मैं तुरंत करने लगता हूं। और जब मैं गुलाब जामुन खाता हूं तो मन में जो क्रिया उठी थी उसको मैं पुष्ट करता हूं। मन में ख्याल आया, उसके लिए मैंने क्रिया की और वह क्रिया करके जो मन में ख्याल आया था उसको मैंने साकार किया, पुष्ट किया। हर जगह मन धर्म, धन, सुख और स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहता है। मन किस किस के लिए समर्पित रहता है? धर्म के लिए, धन के लिए, सुख के लिए और स्वतंत्रता के लिए। जो भी जीवन में कलह, परेशानी, झगड़े हम संसार में देखते हैं ना, क्या आपको नहीं लगता इन्हीं सारी चीजों के ऊपर होते हैं? धर्म, धन, सुख और स्वतंत्रता। इसके लिए ही संसार में सारा झगड़ा है, इसके लिए ही संसार के सारे जीव भागदौड़ करते रहते हैं। परंतु हर एक की दृष्टि से इस सब की व्याख्या अलग अलग है। और हे राम, बंधन और कुछ नहीं, पदार्थ की धारणा ही है। बंधन कुछ नहीं है और पदार्थ की धारणा जो हमने मन में कर ली ना, वही बंधन है। अगर पदार्थ की धारणा नहीं की होती तो ब्रह्म का, सत्य का, चेतना का अनुभव होता और वही मुक्ति है। यह धारणा माया, अज्ञान आदि है। यह धारणा क्या है? माया कुछ नहीं है, यही धारणा माया है। अज्ञान कुछ और नहीं है, ये जो पदार्थ की धारणा मैंने मेरे मन में कर ली है वही अज्ञान है। मोतियाबिंद है जो सूर्य के सत्य को ढक देता है। आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है ना, सब कुछ धूसर दिखाई देने देता है, कुछ भी क्लियर नहीं रहता। उसी प्रकार यह अज्ञान वह आंखों को धूसर करने वाला मोतियाबिंद जैसे है। अज्ञान शंका उत्पन्न करता है और शंका को बोध विकृत प्रतीत होता है। मन में जो डाउट आता है ना, अज्ञान की वजह से ही आता है। और अज्ञान मन में जब आ गया, शंका मन में जब आ गया, तो उसके बाद जो बोध है वो भी विकृत लगने लगता है। भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं, संशये आत्मा विनश्यति। संशय जब आत्मा केंद्र में बस जाता है ना, तो फिर कोई बोध नहीं होता। तो संशय को केंद्र में बसने ना दो, आत्मा के स्तर पर बसने ना दो, क्योंकि अज्ञान ने उसे उत्पन्न किया है और यह डाउट, यह संशय ही बोध को विकृत कर देता है। अंधेरे में शेर के खाली पिंजरे की ओर जाने से भी डर लगता है। अंधेरे में शेर का कोई पिंजरा खाली है ना, फिर भी अज्ञान की वजह से वहां जाने से डर लगता है। इसी प्रकार अज्ञानी समझता है
कि वह इस रिक्त शरीर में बंद है। अज्ञानी को लगता है मैं ही शरीर हूं, मैं इस शरीर में फंसा हुआ हूं, मैं इस शरीर से ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं इस शरीर के अंदर फंसा हुआ एक जीव है, ऐसे अज्ञानी महसूस करता है। मैं और इस संसार की धारणाएं छायाएं है, सत्य नहीं। कोई भी छाया जो होती है ना, ये संसार, ये धारणाओं की छायाएं है। जो मन में धारणाएं उत्पन्न हुई है उसकी वजह से उठने वाली छायाएं, यह संसार है, सत्य नहीं। ऐसी धारणाएं जिन पदार्थों को जन्म देती है वह सत्य नहीं होती, न मिथ्या होती है। इसलिए हे राम, मैं और इस संसार के धारणाओं को त्याग करना चाहिए और सत्य में स्थित रहना चाहिए। वही बार बार घूम के वही आ रहा है, सत्य क्या है उसमें स्थित हो जाओ। ये धारणाएं, ये जो भ्रम, ये जो माया है उसमें स्थित नहीं होना, उसको सत्य नहीं मान लेना, क्योंकि यही दुख के कारण है। सत्य में प्रस्थापित हो जाओ संसार में, और जो अज्ञान है उसमें नहीं। और अगले एपिसोड में वशिष्ठ महामुनि और क्या कहते हैं वह देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।